माशरती कामकाज ने इंसानों को ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतना मसरूफ़ कर दिया है, इनको दूसरों की ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं। इसी माशरे में रज़िया अपनी खुशियाँ दूसरों के लिए कुर्बान करके एक मिसाल कायम किया है। रज़िया सहतोट और मोहम्मद खान में लावारिस बच्चों को सहारा देने के लिए अपना घर वक़ूफ़ कर दिया है। इसने इनकी देखभाल के लिए अपना घर बसाने के लिए शादी तक नहीं की। अब इनका घर लावारिस बच्चों का आशियाना और बसीरा है। ये तो 25 बच्चे हैं, अगर मुझे 50 और बचेंगे मैं पालूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है मैं यतीम लावारिस बच्चों की माँ बनूँ, उसकी वारसी करूँ। हमारे शहर टंडो मोहन के अंदर अक्सर के ये बहुत केस होता है, जो कुछ बच्चे गंदगी में छोड़ लेते हैं, कोई मार लेते हैं। मैं ये भी कहूँ कि उस वालिदैन को, उस घर वालों को जो बच्चे गंदगी में छोड़ लेते हैं अपने गुनाह पाप छुपाने के लिए, ये काम मत करो, वो बच्चा हमें दे दो। रज़िया के घर के बाहर 20 साल कबल कोई नामालूम खानदान अपनी 10 दिन की बच्ची को छोड़कर गुम हो गया, जिसको रज़िया और इसकी मां ने गोद ले लिया, जिसका नाम इन्होंने निदा रखा। अब 20 साल निदा बोलने चलने खाने से लाचार है। ये वो बच्ची है जिसके खातिर मैंने शादी नहीं की। इस बच्ची को लोगों ने, जहाँ मेरी शादी हो रही थी, इसको बोला था ये गंदगी का कीड़ा है, हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ ये तो एक जन्नत का फूल है। मैंने अपनी पूरी लाइफ इस बच्ची पे कुर्बान कर दी। ये निदा है, इसकी खातिर मैंने शादी नहीं की। वो ये गुलाब या गुल ये हैं। इनके मिलने के बाद रज़िया ने लावारिस बच्चों को गोद लेने, इनको वालिदैन जैसी खुशियां देने के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया है, जो अब एक इदारे जैसी अहमियत रखता है। अब रज़िया लावारिस बच्चों को पाल कर, पढ़ा लिखा कर समाज में रहने के काबिल बना रही हैं। रज़िया के घर में गरीब वालिदैन की बच्चों के साथ 14 लावारिस बच्चे भी शामिल हैं, जिनके वालिदैन नहीं। रज़िया की वालदा जुलेखा और वालिद के वफात के बाद स्कूल में माँ बाप की शिनाख्त का मसला भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। अभी जो पहले बच्चे बड़े थे वो मेरी अम्मा के बाबा के नाम पे थे। अम्मा या बाबा तो दोनों फोत हो गए। अभी मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों को एडमिशन लेने स्कूल में। जो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अभी से मुश्किल हो रहा है, उसका बे फार्म नहीं बना। अभी मैं नादरा में गई थी, उसको मैंने ये बोला बच्चों के साथ मसला है, तो वो कोर्ट में भी लेटर गया था, वो कोर्ट में भी चला रहा था। उसने कहा 1 हफ्ते के बाद हो। किसी मुझे बहुत मुश्किल हो रही है बच्चों को स्कूल में एडमिशन करना। ये बच्चे सरकारी और एक निजी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, ताकि पढ़ लिख कर जिंदगी आम इंसानों की तरह गुजार सकें।